हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज का इंसान कितना पढ़ा लिखा है कि किताबों का ज्ञान है उसे, डिग्रियों का अंबार है उसके पास, बड़े बड़े पद हैं, आलीशान घर हैं और गाड़ियां हैं। साथियों, आज के समय में शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं लोग। हर गली में स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग हैं, संस्थान हैं। बच्चे डिग्रियों की होड़ में दौड़ रहे हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर बने। और सच भी है कि आज पढ़ाई से रोजगार मिलता है, पैसा आता है, प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन प्रश्न यह है कि इतनी पढ़ाई, इतना ज्ञान और इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी मनुष्य दुखी क्यों है? क्यों उसका मन चैन नहीं पाता है? लोग तनाव, चिंता, असंतोष में जूझ रहे हैं। तो साथियों, हजारों किताबें पढ़ने के बाद भी अगर मनुष्य प्रेम और भक्ति नहीं जान पाया तो उसकी शिक्षा अधूरी मानी जाती है। सच्चा पंडित वही है जिसने जीवन का मर्म समझ लिया। आज की पढ़ाई हमें जानकारी तो देती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं देती है। यह हमें रोजगार का साधन देती है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह हमें तकनीकी और विज्ञान देता है, लेकिन मन की शांति नहीं देता है। एक बार काशी में एक विद्वान पंडित का बड़ा नाम था। वह दिन रात ग्रंथ पढ़ता था, शास्त्रों पर बहस करता था। उसके शिष्यों की भी लंबी कतार थी। कबीर से उसका सामना हुआ। पंडित ने गर्व से कहा, कबीर, मैंने वेद, पुराण और सब कंठस्थ कर लिए। मैं शास्त्रों का महासागर हूं। तुम क्या जानते हो मेरे सामने? तो इतनी बातें सुनने के बाद कबीरदास मुस्कुराए और बोले, भाई, तूने किताबों के शब्द तो रट लिए हैं, पर मन को शांत करना नहीं सीख पाया है। तेरे भीतर अब भी क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है। तो फिर तेरी विद्या किस काम की है? पंडित इतनी बातें सुनने के बाद चौंक गया। तो कबीर आगे बोले कि ज्ञान तो वही है जो अज्ञानता और अहंकार को मिटा दे। वह पढ़ाई क्या जो भीतर की अशांति बढ़ा दे। तो यह सुनकर के पंडित का अभिमान टूट गया। उसने कबीर के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि महाराज, सही कहते हो कि संत, असली शिक्षा वही है जो मनुष्य को नम्र और सब शांत और संतुष्ट बनाए। शिक्षा केवल नौकरी तक सीमित हो गई है आज के समय में। बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ कमाई के लिए, लेकिन कमाई के बाद भी संतोष नहीं मिलता है उनके लिए। नई कार, नया घर, नए साधन, और मन खाली का खाली रह जाता है। प्रतिस्पर्धा का जाल। शिक्षा हमें दूसरों से आगे निकलना सिखा रही है, तुलना करना सिखा रही है। ईर्ष्या और अहंकार यही सब के फल बन गए हैं। अगला है आध्यात्मिक शिक्षा का अनुभव। स्कूल में हमें गणित, विज्ञान, तकनीकी सब सिखाया जाता है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखाई जाती है। और मूल्यहीन विद्या, कबीर कहते हैं कि विद्या अगर विनम्रता न लाए तो वह बोझ बन जाती है। और आज हम जानकारी से भरे हुए हैं, लेकिन समझ से खाली हैं। अब कबीर कहते हैं कि सच्ची विद्या क्या होती है? तो कबीर ने कहा है कि सांच वार्ता जे कहे, सुविद्या होए अनूप, और माया मोह विसार के लगे सहज स्वरूप। सच्ची विद्या वही है जो मनुष्य को सत्य की ओर ले जाए, माया और मोह से मुक्त करे और उसे अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दे। विद्या का उद्देश्य यह नहीं है कि हम केवल धन और पद प्राप्त करें, बल्कि यह भी है कि हम दुख, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या से मुक्त होकर के शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। पढ़ाई और अनुभव का फर्क क्या होता है, उसे कथा के माध्यम से समझ रहे हैं। तो साथियों, एक राजा ने अपने बेटे को विद्वान के पास भेजा और सालों तक उसने ग्रंथ पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन किया और लौटकर पिता से कहा कि पिताजी, मैंने सब विद्या सीख ली है,
तो राजा को बड़ी बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा सब कुछ विद्या सीख के आया है। तो राजा मुस्कुराया और उसने एक गरीब साधु के पास भेज दिया। साधु ने उसे अपने साथ रखा। वहां उसे सेवा करनी पड़ी, भूख और कठिनाइयां झेलनी पड़ी, धैर्य रखना पड़ा। और कुछ साल बाद वह लौटा तो उसके चेहरे पर विनम्रता और शांति थी। तो राजा ने कहा कि बेटा, अब तू सचमुच शिक्षित हो गया है, क्योंकि विद्या का असली फल अनुभव और विनम्रता होती है। तो आज की पीढ़ी के लिए कबीरदास की सीख ये है कि शिक्षा का संतुलन यानी केवल कैरियर की दौड़ नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का अभ्यास भी जरूरी होना चाहिए। साधना और नाम स्मरण। कबीर ने कहा है कि नाम बिना सब सूना है, और पढ़ाई के साथ साथ अगर भक्ति और साधना भी जुड़ जाए तो जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। विनम्रता का अभ्यास। जितना बड़ा ज्ञान उतनी बड़ी ही नम्रता। प्रेम और करुणा यानी यही असली शिक्षा है। अगर मनुष्य प्रेम करना नहीं सीख पाया तो सारी डिग्रियां उसकी बेकार हैं। आज लोग पढ़े लिखे होकर के भी दुखी हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा अधूरी है। वह शिक्षा केवल नौकरी और पैसे तक सिमट गई है, उसमें जीवन का सत्य नहीं है। संत कबीरदास का संदेश है कि ज्ञान बिना मन ना शांत हो, ना मिटे मोह अज्ञान, और सच्ची विद्या वही है जो जोड़े सबको प्राण। इसीलिए हमें शिक्षा को केवल रोजगार का साधन ना बना करके जीवन की साधना भी बनाना होगा। जब पढ़ाई के साथ भक्ति, विनम्रता और प्रेम जुड़ जाएंगे, तब जीवन से दुख मिट जाएगा और आनंद स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो यही कबीर का सत्संग हमें बताता है कि पढ़ाई से नहीं, समझ से शांति आती है। डिग्रियों से नहीं, प्रेम और नाम स्मरण से आनंद मिलता है। तो साथियों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी मित्रों को राम राम।